हे दोस्तों, आज हम साइमन सिनेक की बुक स्टार्ट विद वाई को समझेंगे। साइमन सिनेक एक ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं। साइमन सिनेक ने हमें इस बुक में ऐसे पैटर्न्स के बारे में बताया है जो हर वो इंस्पायरिंग कंपनीज और लीडर्स फॉलो करते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट जो लोगों को एक बेटर फ्यूचर की तरफ इंस्पायर करता है। ये कहानी एक अमेरिकन कार एग्जीक्यूटिव के टीम की है जो जापान में जापानीज कार असेंबली लाइन देखने गए थे। जब वे असेंबली लाइन के अंत में पहुंचे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जापानीज कार डोर्स में रबर मैलेट का यूज़ नहीं किया जा रहा था। उन्होंने जापानीज कार एग्जीक्यूटिव को पूछा कि क्यों जापान के कार डोर्स में रबर मैलेट का यूज़ नहीं करते। इस पर उस जापानीज एग्जीक्यूटिव ने हंसते हुए कहा कि जापान में लोग शुरू से ही ध्यान रखते हैं कि कार पार्ट स्टार्टिंग से ही सही तरीके से फिट होने के लिए इंजीनियर्ड हो, ना कि किसी जुगाड़ से। अमेरिका के कार सर्वे से पता चला कि जापानीज कार अमेरिकन कार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। इस कहानी में ऑथर ने हमें दो टाइप के लीडर्स की क्वालिटी के बारे में बताया है। एक जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो रिजल्ट पाने के लिए किसी भी तरह की हेर फेर कर सकते हैं, और दूसरे जो स्टार्टिंग से ही अपने प्रोसेस पर फोकस रखकर प्लान रिजल्ट हासिल करते हैं। अब हम आपको दूसरी कहानी की तरफ ले चलते हैं। ये बात 90s की है, जब फ्लाइंग मशीन की चर्चा काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। तब मिस्टर सैमुअल पियरपॉइंट लैंगले, जो हार्वर्ड में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रह चुके थे और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में सीनियर ऑफिसर की पोस्ट संभाल रहे थे, उन्होंने फ्लाइंग मशीन की इन्वेंशन को शुरू कर दिया था, जिसके लिए उनके पास बेस्ट माइंडेड लोगों की टीम, बेस्ट मटेरियल और गवर्नमेंट से $50,000 का सपोर्ट भी मिला था। उस वक्त मिस्टर लैंगले काफ़ी चर्चा में थे। उनके पास वो हर एक चीज़ थी जिसे हम सक्सेस का सोर्स मानते हैं, और इतने सपोर्ट के साथ लोगों को भी यही लग रहा था कि मिस्टर लैंगले का सफल होना निश्चित है। वहीं कुछ मील दूर ओहायो के होम टाउन डेटन में एक छोटे से साइकिल की दुकान में दो भाई विल्बर राइट और ऑरविल राइट भी फ्लाइंग मशीन के इन्वेंशन पर काम कर रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना सा था कि जिस तरह मिस्टर लैंगले के पास हाई एजुकेशन, बेस्ट माइंडेड लोगों की टीम, मनी और गवर्नमेंट सपोर्ट था, वहीं पर राइट ब्रदर्स के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना ही हाई एजुकेशन, ना ही बेस्ट माइंडेड लोगों की टीम, ना ही ज़्यादा पैसे, ना ही गवर्नमेंट सपोर्ट। ये सब ना होने के बावजूद राइट ब्रदर्स ने ये कर दिखाया। 17 दिसंबर 1903 डेटन में पहली बार लोगों ने किसी को फ्लाइंग मशीन में उड़ते देखा। ऐसा क्या था जो राइट ब्रदर्स के पास था और मिस्टर लैंगले के पास नहीं, और वो सफल हुए। मिस्टर लैंगले एंड राइट ब्रदर्स दोनों का ही व्हाट एंड हाउ क्लियर था। दोनों ही जानते थे क्या बनाना है और कैसे बनाना है। लेकिन वो सिर्फ राइट ब्रदर्स ही थे जिनका पर्पस क्लियर था, जिन्हें पता था कि फ्लाइंग मशीन क्यों बनानी है। जहाँ पर मिस्टर लैंगले और उनकी टीम फेम और अच्छी सैलरी से मैनिपुलेट होकर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहीं पर राइट ब्रदर्स और उनकी टीम एक सिंगल विजन से इंस्पायर होकर ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के पर्पज से अपने प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रही थी। इस बात का पता इससे लगता है कि जैसे ही मिस्टर लैंगले को पता चला कि राइट ब्रदर्स ने फ्लाइंग मशीन बना ली है, उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। वो चाहते तो राइट ब्रदर के साथ मिलकर फ्लाइंग मशीन को और भी इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इमेजिन कीजिए आप एक नए सिटी में हो जहाँ सभी अननोन है, आप वहाँ किसी को नहीं जानते। इतने में आपको अपने होम टाउन से एक पड़ोसी दिखता है। भले ही उससे पहले आपने ज़्यादा बात ना की हो, लेकिन उस दिन उसे देखकर आपको एक कनेक्शन फील होगा। एक ऐसा कनेक्शन जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। साइकोलॉजी प्रूव करती है कि हम उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड होते हैं जिनकी हैबिट, लैंग्वेज, बिलीफ या तो प्लेस जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो सिमिलर हो। इसी ट्रस्ट एंड बिलीफ पैटर्न को साइमन सिनेक हमें गोल्डन सर्कल के थ्रू बताते हैं। एक ऐसा पैटर्न जो वर्ल्ड के टॉप कंपनीज एंड लीडर्स फॉलो करती हैं। ऑथर कहते हैं, इफ़ पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय व्हाई यू डू इट। अगर लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस को नहीं खरीदते, तब वो आपके बिलीफ और पर्पस को खरीदते हैं। ऑथर ने हमें इस कंसेप्ट को गोल्डन सर्कल के थ्रू बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन लोगों को काफ़ी इंस्पायर करती हैं और सक्सेसफुल बना पाती हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितनी भी मार्केटिंग कर ले, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करती हैं। गोल्डन सर्कल ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वाई, हाउ एंड व्हाट। वाई कंपनी के बिलीफ और उनके पर्पस को रिप्रेजेंट करती है कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है। हाउ कंपनी के एक्शन को रिप्रेजेंट करती है कि कैसे वो अपने बिलीफ और पर्पस को रियलिटी में कन्वर्ट करती है। एंड व्हाट कंपनी के बिलीफ और एक्शन का प्रूफ होता है जो उनके प्रोडक्ट को दर्शाता है। हर इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, यानी व्हाट दे डू। कुछ लोग को ये भी पता होता है कि वो कैसे कर रहे हैं, यानी हाउ दे आर डूइंग इट।
लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि वो क्यों कर रहे हैं, यानी वाई दे आर डूइंग इट। ऑथर कहते हैं कुछ इसी तरह मैक्सिमम कंपनीज़ हैं जिन्हें पता होता है कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही कंपनीज़ हैं जिन्हें पता होता है कि वो बिज़नेस क्यों कर रहे हैं। हम में से सभी को लग रहा होगा कि यार कंपनीज बिजनेस क्यों करती हैं, ऑब्वियसली पैसों के लिए। लेकिन दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि पैसा या आउटकम होता है। टॉप कंपनीज का वाई यानी उनका क्यों पैसा नहीं बल्कि एक पर्पस और बिलीफ होता है, एक ऐसा बिलीफ जिसके लिए वो कंपनी एग्जिस्ट करती है। साइमन सिनेक बताते हैं कि मैक्सिमम कंपनीज अपने कस्टमर से व्हाट एंड हाउ से कम्युनिकेट करती है, जो सर्कल के बाहर से अंदर की तरफ जाता है, लेकिन वाई तक नहीं पहुंच पाते। वहीं पर बहुत ही कम कंपनीज हैं जो वाई से शुरुआत करके अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करती है। हम इसी कंसेप्ट को एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लीडर ना होते हुए भी एप्पल एक लीडिंग ब्रांड है, क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट से अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करता है। जहाँ पर बाकी कंप्यूटर्स कंपनी अपने प्रोडक्ट को ये बोलकर इंट्रोड्यूस करती है कि हम बहुत अच्छे कंप्यूटर्स बनाते हैं, ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के, सिंपल और यूज़र फ्रेंडली हैं, क्या आप खरीदना चाहेंगे। वहीं पर एप्पल कुछ इस तरह की मार्केटिंग करता है। हम टेक्नोलॉजी को चैलेंज करने में विश्वास रखते हैं। हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करके अपने प्रोडक्ट को काफ़ी सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। हमने हाल ही में ही नए और अच्छे कंप्यूटर्स बनाए हैं, क्या आप खरीदना चाहेंगे। दोनों ही एग्जाम्पल्स में कंपनी कंप्यूटर ही सेल कर रही है, लेकिन बाकी कंपनीज जहां आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ कम्युनिकेट करके हाउ पर रुक गई, वहीं पर एप्पल ने इनवर्ड से आउटवर्ड कम्युनिकेट करके अपने प्रोडक्ट का वाई जस्टिफाई कर दिया कि क्यों उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। यही रीज़न है कि एप्पल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में लीडर ना होते हुए भी लीड करती है और बाकी कंपनी स्ट्रगल। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हमें गोल्डन सर्कल को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह टॉप लीडर्स एंड कंपनी गोल्डन सर्कल से अपने फॉलोअर्स एंड कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, इसका आंसर हमें ऑथर अपने इमोशनल और लॉजिकल ब्रेन के जरिए बताते हैं। गोल्डन सर्कल की तरह हमारा ब्रेन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। बाहरी हिस्से को नियोकॉर्टेक्स यानी कि लॉजिकल ब्रेन कहते हैं, जो हमारे लैंग्वेज, एनालिटिकल स्किल, फैक्ट एंड फिगर्स को कंट्रोल करती है। वही हमारे अंदर के लेयर को लिम्बिक ब्रेन यानी कि इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जो हमारे इमोशन जैसे कि ट्रस्ट, लॉयल्टी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती है। लेकिन लिम्बिक और नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का गोल्डन सर्कल से क्या लिंक। ऑथर कहते हैं हम कोई भी डिसीजन या तो मैनिपुलेट होकर लेते हैं या तो इंस्पायर होकर। हम मैनिपुलेट तब होते हैं जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मैनिपुलेशन में कस्टमर डिसीजन अपने लॉजिकल ब्रेन से फैक्ट एंड फिगर्स को एनालाइज और कंपेयर करके लेता है। मैनिपुलेशन को वो लीडर्स एंड कंपनी यूज़ करती हैं जिन्हें सिर्फ कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट सेल करना होता है। वहीं पर जब कोई ऐसे लीडर्स या कंपनी जिनका बिलीफ और पर्पस कस्टमर के इमोशनल ब्रेन से रिलेट हो जाता है, तब उसी बिलीफ और पर्पस से इंस्पायर होकर कस्टमर आसानी से परचेज डिसीजन ले पाते हैं। ये वो कंपनीज हैं जो अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने पे फोकस करती हैं। ऐसे कंपनीज अपने कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बल्कि पर्पस सेल करती हैं। ये ऐसे कंपनियां होती हैं जिनकी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर प्रीमियम प्राइस तक पे करने के लिए तैयार होते हैं। जब कंपनीज गोल्डन सर्कल में बाहर से अंदर की तरफ कम्युनिकेट करती हैं, तब वो कंज्यूमर के लॉजिकल ब्रेन यानी नियोकॉर्टेक्स ब्रेन से कनेक्ट हो जाते हैं, जो फैक्ट एंड फिगर को समझता है। ये पैटर्न कस्टमर को मैनिपुलेट करता है। वहीं पर जब कुछ कंपनीज अंदर से बाहर की तरफ कम्युनिकेट करती है, तब वो कंज्यूमर के इमोशनल ब्रेन यानी लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है, जो कॉमन बिलीफ एंड ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये पैटर्न कस्टमर को इंस्पायर करता है। स्टारबक इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कई लोग मानते हैं स्टारबक अपने सर्विस एंड कॉफ़ी की वजह से फेमस है, लेकिन स्टारबक के फेमस और मल्टीपल स्टोर ओपन होने का रीज़न उनकी कॉफ़ी नहीं बल्कि उनका पर्पस था, वाई दे एग्जिस्ट। स्टारबक का बिलीफ एंड पर्पस क्लियर था कि वो लोगों के लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पर आके सभी रिलैक्स हो सके, फ्रेंड्स से मिल सके, बातें कर सके। ये उन्होंने अपने स्टोर लोकेशन और सर्विस को बेस्ट बनाकर किया। स्टारबक ने अपने बिलीफ और एक्शन को उनके प्रोडक्ट कॉफ़ी से प्रूव किया, जिस वजह से आज स्टारबक एक वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल कंपनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये स्टार्ट विथ वाई सभी के लिए है। ऑथर कहते हैं कि कंपनीज जिनके कस्टमर ट्रांजैक्शंस एक बार या कभी कभार होते हैं, जिनके कस्टमर रिलेशन शॉर्ट टर्म हो, ऐसे कंपनीज को वाई से शुरुआत करना ज़रूरी नहीं। स्टार्ट विद वाई उन कंपनीज के लिए है जिनके कस्टमर ट्रांजैक्शन रेगुलर और हर बार हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर किसी की बिल लीक हो जाए तो वो उसे ढूंढने के लिए रिवॉर्ड ऑफर करेगा, ना ही कि इंस्पायर।
वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पॉलिटिशियन को एक्चुअल चेंज लाना हो तब उसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट और लॉयल्टी दोनों की ज़रूरत पड़ती है, जो सबको एक मिशन, एक बिलीफ से जोड़ सके, उन्हें इंस्पायर कर सके। कुछ ऐसा ही 28 अगस्त 1963 को हुआ था, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होने के बावजूद 2,50,000 से भी ज़्यादा लोग 11 बजे लिंकन मेमोरियल में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्पीच आई हैव ए ड्रीम सुनने के लिए इंस्पायर हुए। एक ऐसी स्पीच जिसने अमेरिका के हिस्ट्री को पलट कर रख दिया। दोस्तों, इस पैटर्न को हम जिम के न्यू ईयर रेजोल्यूशन से रिलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग मैनिपुलेट होकर जिम का मेंबरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो फिटनेस से इंस्पायर होकर कंसिस्टेंटली जिम को फॉलो करते हैं। दोस्तों, इस बुक से हमें ये सीखने मिला कि स्टार्ट विद वाई से शुरू करना क्यों और किसके लिए ज़रूरी है, कैसे टॉप लीडर्स और कंपनीज गोल्डन सर्कल से कम्युनिकेट करती हैं, कैसे हम मैनिपुलेट और इंस्पायर होते हैं। ऐसे ही कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ऑथर ने हमें इस बुक में बताया है, जो अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ और पर्पस से लोगों को इंस्पायर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे एक बैंकरप्ट एयरलाइंस मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी में चेंज हुई, क्यों हार्ले डेविडसन के लोगों को लाइफस्टाइल का सिंबल माना जाता है, क्यों कॉम्पिटिटर्स के सिमिलर सर्विस होते हुए भी साउथ वेस्ट एयरलाइंस एक मोस्ट प्रॉफिटेबल एयरलाइंस है। इन सभी कंसेप्ट को ऑथर साइमन सिनिक ने अपने बुक स्टार्ट विद वाई में एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, अगर आपको समरी अच्छी लगी हो और आप बुक परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही आपके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक समरीज लाते रहेंगे। वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने भी मंकी माइंड को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने भी नहीं किया, कोई बात नहीं यार, आराम से कर लेना।